Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोगों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा। जो कुछ पुराने चेहरे हैं 2019 में चुनाव हार गए थे, जो मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, क्या उन पर भी दोबारा दाव खेलेंगे? वो मैदान में दिखाई देंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना था। चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, अपील की थी कि तारीखों में कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि छुट्टी ज़्यादा होने के कारण मतदान कम होगा। और आज चुनाव आयोग ने उसमें फेरबदल कर दिया है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं। सर, ये एक पहली जीत आपकी है, जो आपने पत्र लिखा था चुनाव आयोग को, अपील की थी कि बदलाव किया जाए कुछ। ये लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोगों की जीत है। और एक राजनीतिक दल के नाते जो मैंने पत्र लिखा, उसका सम्मान जो अपने देश के निर्वाचन आयोग ने किया है, मैं निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने शंका उसमें जाहिर की थी कि 1 तारीख को बिश्नोई समाज का मेला, बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जिससे बिश्नोई समाज का वोटर अपने धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए जाएगा और वो कहीं वोट से वंचित ना रह जाए, इस शंका को जाहिर किया। और 29-30 तारीख को शनिवार इतवार की छुट्टी, 31 तारीख को सोमवार, 1 तारीख के मतदान, 2 को अक्टूबर की छुट्टी, इस प्रकार से मैंने जो चिंता जाहिर की थी कि सोमवार की छुट्टी लेकर आदमी लंबे 5 दिन के लिए विश्राम पर जा सकता है, जो इच्छा मैंने व्यक्त की थी। और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी यही पत्र निर्वाचन आयोग को लिखा था। जो दोनों राजनीतिक दलों का सम्मान निर्वाचन आयोग ने किया है, भावनाओं का आदर किया है, इससे देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, बड़ी संख्या में मतदान करने वालों की संख्या बढ़ेगी। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो 100% मतदान, सभी उसमें भाग लें, इस प्रकार का निवेदन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हरियाणा प्रदेश के, देश के सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि मत का प्रयोग जरूर करें, अपने मन की सरकार को चुनें। इस प्रकार का निवेदन भी मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोकतंत्र की विरोधी रही है। लोकतंत्र को कमजोर करने की सोच कांग्रेस पार्टी की रही है और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी तक लगाने का काम किया है। लोकतंत्र की घोर विरोधी कांग्रेस पार्टी की ये सोच है, ये मंशा है, और इसलिए देश की जनता ने उसको पहचाना है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बना कि आने वाले चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनेगी। अध्यक्ष जी, पहली सूची कब जारी हो सकती है? 90 के 90 उम्मीदवारों की सूची इकट्ठी होगी या उसमें कुछ बदलाव होगा? निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से आज 1 की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना का जो आज डेट बढ़ाई है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी विचार करते हुए उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। क्या कुछ जो जेजेपी के विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी में शामिल हुए, उन पर भी दाव खेल सकती है बीजेपी अब की बार? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अगर शामिल होता है तो उसकी मंशा रहती है कि उसको टिकट दिया जाए, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है और समय आने पर उसकी सूचना आपको देंगे। जो कुछ पुराने चेहरे हैं 2019 में चुनाव हार गए थे, जो मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, क्या उन पर भी दोबारा दाव खेलेंगे? वो मैदान में दिखाई देंगे? ये दांव खेलने की जो बात आप करते हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, चुनाव पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। क्या कुछ विधायकों की टिकट कट सकती है अब की बार, जैसे आपने मना कर दिया कि कुछ चेहरे बदले जाए? ये चेहरा कौन होगा, ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, और जब राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा उसकी जानकारी आपको देंगे। किन मुद्दों के साथ बीजेपी अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी? क्या मुद्दे रहने वाले? 10 सरकार की उपलब्धि, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए जो हमारी सरकार की जन कल्याण की नीतियाँ रही हैं, उन सब बातों को लेके
अपने विकास के काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे। कांग्रेस लगातार कह रही है जिस तरह से लोकसभा में 5 सीटें जीती हैं उसके बाद कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है कि बढ़ती महंगाई, युवाओं को की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया और जिनको रोजगार दिया किस प्रकार से दिया, सिफारिश के बल पर, पैसे के बल पर, भाई भतीजावाद के बल पर, किस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी ने अपनाए। कांग्रेस पार्टी ने इस हरियाणा प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया, बेरोजगार युवकों को जो धोखा देने का काम किया, वो सारा हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश का वोटर जानता है। और कांग्रेस पार्टी ने जो पाप हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता सब जानती है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसको भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे। इन्होंने कहा है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जल्दी ही 2 से 3 दिन में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा और प्रदेश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन रही है। सोनीपत से पवन राठी।